गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज है संडे के साथ साथ 3 दिसंबर की एक ऐसी तारीख जो कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में दर्ज होने वाली है। आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि मिजोरम की काउंटिंग कल के लिए आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन ये जो 4 राज्य हैं, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 की स्क्रीन पर चारों तरफ इनके आंकड़े देख रहे हैं, आज यही तय करेंगे इन चारों राज्यों में किसकी सरकार आने वाली है अगले 5 साल के लिए। लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए इन राज्यों की सरकारें आज तय नहीं होंगी। देश का राजनीतिक माहौल क्या है, आज पूरे देश को, दुनिया को यह भी पता चलेगा। मध्य प्रदेश में क्या वाकई इतनी लंबी सरकार चलाने के बाद बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है? राजस्थान में क्या सरकार बदलने या रोटी पलटने की परंपरा जारी रहेगी, या फिर गहलोत वापस आ जाएंगे? उसी तरह छत्तीसगढ़ में क्या भूपेश बघेल ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है और सत्ता में वापसी कर रहे हैं? क्योंकि सारे ओपिनियन और एग्जिट पोल कह रहे हैं भूपेश बघेल के आगे बीजेपी छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं टिकती। और तेलंगाना, जहां पर 10 साल से केसीआर का एक छत्र राज था, इस बार ओपिनियन और एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस केसीआर को मात दे सकती है और एक बड़ा उलटफेर दक्षिण भारत में कर सकती है। बीजेपी भी एक थर्ड प्लेयर के तौर पर तेलंगाना में, एग्जिट पोल कह रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ाएगी। ये सारे के सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आज सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद देखिएगा कैसे गोली की रफ्तार से एक एक करके, बल्कि उसके बाद बड़ी संख्या में यहां ये आंकड़े, रुझान चारों राज्यों के आपको बता देंगे किस राज्य में क्या हो रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, यह सिर्फ 4 राज्यों का आज सवाल नहीं है। आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है? क्या 2024 से पहले बीजेपी कमजोर हो रही है या फिर पहले की तरह मजबूत है? ऐसा नहीं है कि इन 4 राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव को बहुत बड़े तौर पर प्रभावित करने वाले। याद करिए पिछली बार 2018 में, जब इन्हीं राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी, लेकिन फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों में कांग्रेस को जबरदस्त पटखनी दे दी थी। आज का दिन कुछ भी कहिए, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, 4 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ और भी कुछ पार्टियां हैं जिनका काफी कुछ दांव पर आज लगा हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुकेश। और मेरे साथ आप मेरे 2 सहयोगियों को भी देख रहे हैं। कुमार गौरव जुड़े हुए हैं मेरे साथ। कुमार गौरव के पास आपको ले चलेंगे। कुमार गौरव शायद बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं। और मीना शर्मा भी मेरे साथ हैं। मीना शायद जयपुर में है और बीजेपी दफ्तर में है मीना। और मेरे साथ धनंजय गिरी भी जुड़ गए हैं। लेकिन इन सबके पास जाने से पहले एक बार फिर आपको बता दूं, और सुकेश एक कमेंट आप भी करिएगा, जो सारे एग्जिट पोल आए हैं, न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस एक बार फिर से जल्दी से आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि इसके बाद फिर उसका मौका नहीं मिलेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब 7:58 हो गए हैं। सिर्फ 2 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस कह रहा है मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें लेकर बीजेपी सत्ता में वापसी करने वाली है। उसी तरह न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस कह रहा है राजस्थान में बहुत मामूली अंतर से अशोक गहलोत कांग्रेस की नैया पार लगाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर हमारा एनालिसिस यह भी कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल एक बड़े अंतर से सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा उलटफेर करने जा रही है हमारे एनालिसिस के मुताबिक। और केसीआर की बीआरएस को एक जबरदस्त बिजली का झटका वहां राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी देने वाली है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यह सिर्फ एग्जिट पोल और एनालिसिस हैं, जो कि सर्वे होते हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं होते, एग्जिट पोल होते हैं। आज एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू होगी। सुकेश, पहले तो हर बार की तरह यह एक रिचुअल बन गया है, जब भी हम काउंटिंग डे पर बैठते हैं तो हम पहले दर्शकों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए याद दिलाते हैं और समझाते हैं कि सबसे पहले डाक मतपत्र खोले जाते हैं, बैलेट पेपर, और उसके बाद फिर आधे घंटे बाद 8:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलती हैं। यही प्रोसेस होता है ना? करीब 8:30 बजे के बाद
ये शुरू होता है 8 बजे से, मतों की गिनती, आपने ठीक कहा, पोस्टल बैलेट वो शुरू होता है। लेकिन मोमेंटम उस टाइम से ही बनना शुरू हो जाता है। आज तो इस बार तो अरे संजीव अजीब ही त्रिवेदी देख भी रहा आ हूं। गए। गुड मॉर्निंग संजीव, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया। हाँ जी। आज तो देख रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो दफ्तर हैं वो सुबह सुबह से ही गुलजार हैं। हाँ रात से ही लोग पहुंच गए, और खासतौर पे कांग्रेस में, चूंकि अधिकतर एग्जिट पोल्स ने मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह उनको जीतता हुआ दिखाया है। 2 जगह तो वो रिटेन करते दिख रहे हैं हाँ कांग्रेस पार्टी। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस बार का चुनाव, इस बार के नतीजे जो है वो कुछ अलग कह रहे हैं। लोग कहते हैं 18 में भी 3 सीट जीत गई थी, 3 स्टेट जीत गई थी कांग्रेस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लेकिन 19 में प्रचंड बहुमत से मोदी आ गए। मैं ये कहता हूं कि 19 का चुनाव अगर एग्जिट पोल के रुझानों के हिसाब से जाता है तो 19 नहीं 23 का चुनाव, तो वो एक डिफरेंट चुनाव होगा। माना 2 जगह वो रिटेन करते हुए दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में अगर वो रिटेन करते हैं, कर्नाटक के बाद साउथ में एक और स्टेट एक बड़े प्लेयर से छीन लेते हैं, तो कांग्रेस, इट्स ए शॉट इन द आर्म फॉर द कांग्रेस। और इसीलिए कांग्रेस दफ्तर में सुबह से देख रहा हूं मैं, 6 बजे के आसपास से हमारे जो सहयोगी हैं